वेस्टइंडीज को धूल चटाने के बाद अब बारी श्रीलंका को रौंदने की थी और काफी बखूबी अंदाज में वो भी करके दिखाया है रोहित ब्रिगेड ने। 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को बैटिंग से लेकर बॉलिंग और फील्डिंग तीनों ही विभागों में पछाड़ के रख दिया है। इसके बाद भारत को एक दमदार जीत मिल चुकी है और लगातार 10वां टी20 मैच भी टीम इंडिया ने यहां अपने नाम कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं आखिर कैसे भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ दर्ज की एक धांसू जीत। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मैच खेला गया। भारतीय टीम में काफी समय बाद संजू सैमसन की वापसी हुई। दीपक हुड्डा को टी20 डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि मैच से ठीक पहले चोट लगने के कारण युवा ऋतुराज को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ गया। ऐसे में श्रीलंकाई कप्तान दानुश शनाका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, जिसके बाद ईशान और रोहित की जोड़ी ने भारतीय पारी शुरू की। हालांकि पहले 2 ओवर्स में भारतीय पारी काफी धीमी गति से दौड़ रही थी। टीम इंडिया 2 ओवर के बाद सिर्फ 11 रन बनाई थी, लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर में ईशान ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया और करुणारत्ने के एक ही ओवर में 3 चौके जड़ दिए। फिर अगले ओवर में बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने लाहिरू कुमारा को निशाना बनाते हुए आखिरी 2 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौका लगाकर श्रीलंकाई टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल दिया। ईशान पूरे अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी कर रहे थे। पावर प्ले के खत्म होते होते एक बार फिर इस युवा बल्लेबाज ने एक बड़ा शॉट खेल दिया और पहले 6 ओवर में भारत ने बिना किसी नुकसान के 58 रन बना डाले। हालांकि फील्ड खुलने के ठीक बाद ईशान को एक बड़ा जीवन दान मिल गया। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर ईशान एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में लगभग अपना विकेट गंवा बैठे थे, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर लिया नागे ने एक आसान सा कैच छोड़ ईशान को एक लाइफलाइन दे दी। इसी दौरान दूसरे एंड से रोहित ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए और पहले 8 ओवर में करुणारत्ने को 1 चौका और अगले ओवर में लेग स्पिनर वाइनरन्स की चौथी गेंद पर ताबड़तोड़ छक्का जड़ न केवल अपने खाते में 6 रन जोड़ लिए, बल्कि यहीं पर रोहित ने पारी में 37 रन पूरा करते ही रनों के मामले में टी20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन गए। अगले ओवर में ईशान ने भी सिर्फ 29 गेंदों में टी20 करियर की दूसरी 50 लगा दी, जिसके बाद भारत ने पहले 10 ओवर में 98 रन बना लिए। रोहित ईशान की ओपनिंग जोड़ी ने 11वें ओवर में ही 100 रनों से ऊपर की पार्टनरशिप कर ली और पूरी तरीके से श्रीलंका की टीम पर दबाव बना दिया। हालांकि इसके बाद कुमारा ने भारतीय कप्तान को 44 रन पर पवेलियन भेजकर भारत को नेल्सन पर पहला झटका दिया, लेकिन रोहित के जाने के बावजूद ईशान ने खेलने का अंदाज नहीं बदला। बाएं हाथ का ये विस्फोटक बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी लगा रहा था। देखते ही देखते 15 ओवर तक भारतीय टीम ने 1 विकेट खोकर 130 रन बना लिए। फिर 16वें ओवर में ईशान ने कुमारा पर हमला बोला और 2 बैक टू बैक चौके और 1 छक्का जड़ ओवर से कुल 17 रन बटोरे। दूसरे एंड पर श्रेयस अय्यर ने भी 17वें ओवर में अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में श्रीलंका के कप्तान शनाका ने अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। ओवर की आखिरी गेंद पर श्रीलंकाई कप्तान ने ईशान किशन की बेहतरीन पारी का अंत कर दिया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 56 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्के की बदौलत 89 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल दी, लेकिन एक यादगार शतक लगाने से चूक गए। 155 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगा, लेकिन यहां से श्रेयस अय्यर ने अचानक से गियर बदल दिए। अय्यर ने 18वें ओवर में चमीरा की तीसरी गेंद पर शानदार शॉट के साथ चौका बटोरा। फिर करुणारत्ने के एक ही ओवर में अय्यर ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अय्यर की गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरी ओवर में फिर से दाएं हाथ के बल्लेबाज ने चमीरा की पहली गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। फिर अगली गेंद पर 2 रन लेकर सिर्फ 25 गेंदों में ही 200 की स्ट्राइक रेट से 50 जड़ दी। तीसरी गेंद पर भी अय्यर ने ताबड़तोड़ अंदाज में चौका बटोर लिया और फिर आखिरी 3 गेंद पर 4 रन और बने, जिसके बाद आखिरी 5 ओवर में टीम इंडिया ने 12 की औसत से 59 रन जोड़ लिए। अय्यर 28 गेंदों पर 57 रन बनाकर नाबाद लौटे और भारत ने 20 ओवर के बाद 2 विकेट खोकर 199 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। जवाब में श्रीलंका की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। पारी की पहली गेंद पर भुवनेश्वर ने पथुन निशंका को क्लीन बोल्ड कर लंका की टीम को पहला झटका दिया। भुवी ने अगले ओवर में दूसरे ओपनर कमिल मिश्रा को भी सिर्फ 13 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर सिर्फ 15 रन के अंदर भारत को दोहरी सफलता दिलाई। जैसे तैसे श्रीलंका ने पहले 6 ओवर में 2 विकेट पर 29 रन बनाए
लेकिन फिर पावर प्ले खत्म होते ही लगातार दूसरे मुकाबले में वेंकटेश अय्यर ने बखूबी अंदाज में छठे गेंदबाज की भूमिका निभाई। अय्यर ने आते ही लियानागे को 11 के स्कोर पर आउट करके श्रीलंका को तीसरा झटका दे दिया। 7 ओवर में ही सिर्फ 36 रनों के भीतर श्रीलंका का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से बिखर गया। इसके बाद पारी संभालने की जिम्मेदारी अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चंडीमल और चरित अश्लंका के कंधों पर थी, लेकिन यहां चंडीमल अपनी वापसी पर कोई खास कमाल नहीं कर सके। 10वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने चंडीमल को सिर्फ 10 रनों के नीचे स्कोर पर स्टंप कराकर श्रीलंका की बची खुची उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। 51 के स्कोर पर भारत ने 4 सफलताएं हासिल कर ली। इसके बाद कप्तान शनाका भी सिर्फ 3 रन बनाकर यूजी चहल का शिकार बन गए। 11वें ओवर में 60 रनों के भीतर आधी श्रीलंकाई टीम पवेलियन पहुंच चुकी थी। यहां से श्रीलंका के लिए मुकाबला जीत पाना लगभग नामुमकिन था। हालांकि श्रीलंका ने एक छोर संभाले रखा था, लेकिन दूसरे एंड पर बल्लेबाज ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। 7वें नंबर के बल्लेबाज करुणारत्ने ने 14 गेंदों में 21 रनों की पारी खेल थोड़ी देर टिकने की कोशिश जरूर की, लेकिन मैच काफी पहले ही खत्म हो चुका था। वेंकटेश अय्यर ने 16वें ओवर में उन्हें भी ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराकर 100 से पहले ही श्रीलंका को एक और झटका दिया। हालांकि श्रीलंका पूरी तरीके से श्रीलंका की टीम में इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो रन बनाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने मैच में एक अर्धशतक भी जड़ा, लेकिन वो उनकी टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था। श्रीलंका 20 ओवर में 6 विकेट खोकर सिर्फ 137 रन ही बना सकी और भारतीय टीम ने पहला T20 मैच बड़े ही आराम से 62 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत के लिए वेंकटेश अय्यर और भुवी ने 2-2 विकेट झटके, वहीं जडेजा और चहल के हिस्से भी 1-1 विकेट आया। अब दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला 26 फरवरी को खेला जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका के ऊपर अपना दबदबा बनाया है, यहां से श्रीलंका की टीम को वापसी करने के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम के इस तरह के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के पीछे किसका सबसे बड़ा योगदान रहा है? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।